हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का जो वीडियो है वो खास तौर पे P2P स्कैम्स के ऊपर मैं ये बना रहा हूँ और खास तौर पे बहुत सारे नए लोग हैं जो इस स्कैम की वजह से परेशान हो रहे हैं। उन्हें उनके अगेंस्ट FIRs हो रही हैं, उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट्स हो रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। P2P स्कैम होता क्या है, खासकर जो लोग 2021 और 2022 में जिन्होंने एंट्री ली है उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि इस तरीके के स्कैम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे बिगनर्स के लिए है और खास तौर पे जो P2P स्कैम को समझना चाहते हैं उनके लिए है और कि आखिर ये स्कैम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझो। एक आदमी है, वो क्या करता है कि वो किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेता है। बैंक अकाउंट, आपने जामताड़ा अगर सीरीज देखी हो नेटफ्लिक्स पे, और आजकल जिस तरीके से आपको फोन्स आते हैं तो बैंक अकाउंट जनरली हैक हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई आदमी उसने किसी का बैंक अकाउंट हैक किया और हैक करने के बाद उसने क्या करा, जो पैसा ट्रांसफर किया वो कहाँ किया, उसने क्या करा कि उसने उस पैसे को किसी और शख्स को ट्रांसफर करा और जिसको ट्रांसफर किया उससे ये बोला कि मैं तुझे सपोज एक पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक एक्स अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, बदले में मुझे क्रिप्टो चाहिए। और जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया और जिसने क्रिप्टो सेल करना था उसने क्रिप्टो उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जिसका बैंक अकाउंट हैक हुआ है वो तो जब अपना ट्रेल चेक करता है कि यार मेरा पैसा आखिर गया कहाँ है, तो जब वो ट्रेल को चेक करता है तो वो देखता है कि जिसके अकाउंट में पैसा गया है, राइट, वो उसके अगेंस्ट FIR कर देता है और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। अब बेचारा जिसके अकाउंट में पैसा गया है उसको तो पता भी नहीं कि जिसने पैसा भेजा है वो हैकर था और उसने किसी और के अकाउंट को हैक करके उसके अकाउंट में पैसा भेजा है। क्लियर हो गया? तो मतलब जिसका अकाउंट हैक हुआ है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि जब वो कहता है कि मेरा पैसा कहाँ गया है, मेरा पैसा जो है वो X अमाउंट में गया, X बैंक अकाउंट में गया है। जो X बैंक अकाउंट वाला है बेचारे को पता ही नहीं कि उसके अकाउंट में जो पैसा आया है वो हैक्ड अकाउंट से आया है, और वो बेचारा जिसके अकाउंट में पैसा है वो ऑलरेडी क्रिप्टो दे चुका है हैकर को। तो यहाँ पे जो हैकर है उसने क्या करा, बैंक अकाउंट को हैक किया, बैंक अकाउंट से हैक करके पैसे को ट्रांसफर किया एक ऐसे शख्स के अकाउंट में जो क्रिप्टो सेल करने में इंटरेस्टेड था। उसने क्रिप्टो उसको सेल कर दिया, उसने क्रिप्टो उसको मिल गया, उसने हैक्ड जो बैंक अकाउंट था उससे पैसा उसे ट्रांसफर कर दिया। तो अब इसमें पुलिस किसके पीछे पड़ती है? जब FIR होती है और पुलिस कंप्लेंट होती है तो ऑब्वियसली पुलिस पड़ेगी जिस अकाउंट के अंदर पैसा गया। अब वो बेचारा वल्नरेबल है क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैंने तो ये क्रिप्टो बेचा है, मुझे क्रिप्टो के अगेंस्ट में ये पैसा मिला है। वो कहता है नहीं, क्रिप्टो के अगेंस्ट में पैसा नहीं, तुमने ये बैंक अकाउंट हैक किया है, तुम्हारा जो ये हैक्ड जो पैसा है ये तुम्हारे अकाउंट में है, बताओ इसके बारे में पूरी जानकारी दो। और खास तौर पे इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज आदमी बैठा है पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर, और जो कंप्लेंट हुई है, पुलिस कंप्लेंट हुई है वो ये असम के अंदर, या पुलिस कंप्लेंट हुई है उड़ीसा के अंदर कि उड़ीसा से जो है वो बैंक अकाउंट हैक होके पैसा लुधियाना के किसी अकाउंट में गया। तो इस केस में क्या होता है कि आदमी को लुधियाना से चल के उड़ीसा के अंदर इस अकाउंट को सेटल करना पड़ता है, उसको जाके क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है। और अगर वो नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली उसके फिर और उसकी सीरियस आउटकम है। तो ये इतनी बड़ी भयानक सिचुएशन हो जाती है कि P2P स्कैम इस वक्त इतने कॉमन है क्योंकि बैंक अकाउंट को हैक करना हमने ऑलरेडी जामताड़ा सीरीज के अंदर देखा है कितना आसान है हैकर के लिए। वो हैक कर लेता है और हैक करके इस तरीके से करता है। अब होता क्या है, ये जो P2P स्कैम एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसे बाइनेंस के ऊपर या P2P जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर ये बहुत आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं। हैकर जो है वहाँ पे क्या करता है कि एक बहुत ल्यूक्रेटिव डील आपको ऑफर करेगा, राइट। तो सपोज करो कि आपको बिटकॉइन के लिए कोई 20 लाख रुपए ऑफर कर रहा है नॉर्मली, लेकिन ये जो हैकर है ये आपको 21 लाख रुपए ऑफर कर रहा होगा, या 20.5 लाख या 22 लाख रुपए ऑफर कर रहा होगा। आपको लगेगा कि यार मार्केट के रेट से मुझे ये बंदा ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है, तो आपको वो ल्यूक्रेटिव लगने लगती है ऑफर। आप ये देखते ही नहीं हो कि यार ये जो ट्रेडर है ये नया तो नहीं है, ये जो सेल कर रहा है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने कितने ट्रेड्स किए हैं पास्ट में एक्सचेंज के ऊपर, ये कितना पुराना है अकाउंट है, कितना इसने ट्रेड्स किए हैं, कितनी इसकी पीछे बैकग्राउंड है, कितने इसके रेटिंग्स हैं। जैसे कई P2P एक्सचेंजेस हैं वो पूरा बताती है कि ये बंदा कितना पुराना है, कितनी इसकी रेटिंग्स हैं, कितने इसके सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं। हम ये चीज़ चेक करते नहीं है। जो नया आदमी है वो देखता है कि बड़ी लुक्रेटिव ऑफर है मार्केट में और लोग मुझे 20 लाख रुपए दे रहे हैं सपोज एक बिटकॉइन का, ये बंदा मुझे 21 लाख रुपए दे रहा है।
तो ऑब्वियसली लालच आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप उसको कहते हो ठीक है मुझे 21 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर, वो 21 लाख रुपए आपको ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जो वो 21 लाख रुपए आपको ट्रांसफ़र करता है वो एक हैक्ड अकाउंट से करता है, और आप बदले में उसको अपना जो है बिटकॉइन दे देते हो। आपका बिटकॉइन भी गया और आपके जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में फ्रीज़ हो गए, और वो पैसे जिस अकाउंट से हैक हुए वो आपको वापस उसको करने पड़ेंगे। तो आप क्रिप्टो से भी गए, पैसे से भी गए, और आपकी जो ट्रबल है वो कितनी बड़ी हो गई। तो ये P2P एक बहुत ही, इसको ये समझिए कि एक्सचेंजेस के ऊपर जो P2P है, ज़रूरी नहीं है कि वो P2P सेफ़ है। P2P के अंदर एक्सचेंजेस बहुत कम एफर्ट भी मारती हैं। वो P2P एक्सचेंजेस पे कोई भी जाके अपना KYC, कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस हैं, जो छोटी एक्सचेंजेस हैं खास तौर पे, वो KYC के ऊपर उनकी इतनी कंप्लायंस इतना अच्छा होता ही नहीं है। कोई भी जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स वगैरह एक्सचेंजेस ढंग से करती नहीं है। एक्सचेंजेस अपना पलड़ा झाड़ देती हैं और कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें एक लाचार फील करते हो। एक्सचेंजेस पलड़ा झाड़ के अपना साइड हो जाती है कि जी आपको चेक करना था, ये तो ओनस आपके ऊपर है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि P2P के ऊपर जब भी आप ट्रेड करो बहुत सतर्कता के साथ। आइडली तो P2P के ऊपर आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। इट इज़ एन ओपन इन्विटेशन फॉर ट्रबल। और अगर आपको कर भी रहे हो तो उसके बहुत सारे जो वेरिफिकेशन चेक्स हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, और बहुत ध्यान से आपको करना चाहिए। आपको ग्रीड या लुक्रेटिव ऑफर्स के पीछे आपको भागना नहीं चाहिए। और एक बार अगर ऐसा कोई हैक हो गया और पुलिस कंप्लेंट हो गई तो घबराइए मत, उस केस को ढंग से परस्यू करिए। पुलिस भी जानती है कि आपके पूरे सर्कमस्टांसिस को समझने के बाद वो एटलीस्ट हैकर को कम से कम उसके पीछे वो पड़ेगी। तो पुलिस से घबराइए मत, उसमें परेशान मत होइए। अब जो हो गया वो हो गया, उसको आपको केस को ढंग से परस्यू करना चाहिए। पुलिस से हम लोग डरते हैं, लेकिन आइडियली पुलिस भी चाहती है कि जो रियल कल्परेट है, जो सही, जो जिसने एक्चुअल में क्राइम किया है, उसकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके अलावा और बहुत सारे लोगों को स्कैम कर सकता है। तो पुलिस का भी यही कोशिश होती है। अल्टीमेटली आपका केस सुनने के बाद दे डू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ जेन्युइन केस, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कई लोग क्या करते हैं, घबराहट में पुलिस के फ़ोन आते हैं, उनको समझ नहीं आता है। आप डेफिनेटली अपने कोई भी आपके रिलेशनशिप में या नेबर में या आपके जानकारी में कोई भी लीगल लॉयर हो कोई, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। वो आपके केस को ढंग से परस्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और P2P इज़ एन ओपन इन्विटेशन फॉर ट्रबल। अगर आप उसको ढंग से नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर अगर आप ग्रीड से काम ले रहे हो, तो इट्स एन ओपन इन्विटेशन। आप एक्सचेंज के भरोसे मत बैठो कि एक्सचेंज का P2P है तो बिल्कुल सेफ होगा, फाइनेंस का P2P है तो बिल्कुल सेफ होगा। ऐसा सेफ्टी वाली कोई भी चीज़ नहीं होती P2P के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और सतर्कता के साथ काम करिए। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे स्कैम होते हैं, उनमें से P2P स्कैम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रिविलेंट स्कैम है, और बहुत इजीली लोगों को स्कैम किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके।